नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। एक टॉपिक अच्छा टॉपिक एग्जाम में काफ़ी बार आता भी है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर हेर्माइट पॉलिनोमियल। जो हमारा HNX जो होता है उसके लिए जो ऑर्थोगोनल जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार आता भी है ना। तो एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपका ऑर्थोगोनल जो प्रॉपर्टी होती है हेर्माइट पॉलिनोमियल के लिए, वो एक इंटीग्रल होता है। हमें उस इंटीग्रल को सोल्व करना है, ठीक है ना। और इंटीग्रल जो हमारी होती है उसकी जो लिमिट होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी होती है। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एच एन एक्स का मतलब क्या है कि एच फॉर हेर्माइट पॉलिनोमियल, एन का मतलब वो एन ऑर्डर का हेर्माइट पॉलिनोमियल है। और दूसरा होता है एच एम एक्स डी एक्स। एक तो आपका होता है एच एन एक्स, एक होता है आपका एच एम एक्स। ये हमेशा बराबर होता है, किसके बराबर होते हैं? एक बार तो आपका रिजल्ट, इस इंटीग्रल का रिजल्ट जीरो आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे देन तब आपका रिजल्ट जीरो आएगा। एक बार आएगा 2 की पावर एन, एन का फैक्टोरियल और रूट पाई। 2 की पावर एन, एन का फैक्टोरियल रूट पाई। अच्छा, जीरो कब आएगा? इफ यदि आपका एम और एन दोनों क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। अगर इस पोलोनोमियल का ऑर्डर इस पोलोनोमियल के ऑर्डर के बराबर नहीं है देन तब वो रिजल्ट जीरो आएगा इस इंटीग्रल का। अगर दोनों बराबर हैं तो वो आएगा 2 की पावर एन, एन का फैक्टोरियल रूट पाई। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि जो हमने जनरेटिव फंक्शन को मैंने डिफाइंड किया था उसकी डेफिनेशन लेते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ बाय द डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन फॉर हेर्माइट पॉलिनोमियल। आप एच एन एक्स ले लो, दूसरा आप ले सकते हो एच एम एक्स। तो आपकी जो जनरेटिंग फंक्शन की जो परिभाषा थी वो क्या बोलती थी? ई की पावर 2xt माइनस का टी का स्क्वायर बराबर होता है समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर एन बट्टा एन का फैक्टोरियल। इसको ऑप्शन के नंबर 1 दे दूँ। एंड दूसरी क्या बोलते हैं? ई की पावर 2xs माइनस का एस का स्क्वायर। एक बार आपने टी लिया तो एक बार आप एस ले लो, बराबर हो जाएगा समेशन। सेकंड जो पोलोनोमियल है हेर्माइट पोलोनोमियल, उसका ऑर्डर कितना एम है, तो ये हो जाएगा एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एम एक्स एस की पावर एम बट्टा एम का फैक्टोरियल। अब आप यहाँ पर क्या करो, जो भी आपकी समीकरण नंबर 1 आई है, जो समीकरण 2 आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू। LHS से LHS मल्टीप्लाई हो जाएगा, RHS से RHS मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले आप इस क्रम को लिख दो या फिर आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा समेशन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी। दोनों समेशन को साथ लिख दो, समेशन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा आपका एच एन एक्स बट्टा एम का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल टी की पावर एन एस की पावर एन, टी की पावर एन एस की पावर एन। इस साइड क्या हो जाएगा, दोनों का देखो ई टू दी पावर ई का जो ई की पावर 2xs माइनस का एस का स्क्वायर है, ई की पावर 2xt माइनस का टी का स्क्वायर। दोनों का जो आधार है वो दोनों सेम है, तो इनकी जो पावर होगी वो भी आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये मेरा जुड़ का हो जाएगा 2xt माइनस का टी का स्क्वायर प्लस का 2xs माइनस का टी का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब आप क्या करो, जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आपकी टर्म आई है उनका आप इंटीग्रल कर दो, और दोनों साइड आप ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक उसका इंटीग्रेशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष उसका अवकलन कर दो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड integrating with respect to x
बिटवीन द लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो इस साइड आपका समेशन आप बाहर ले सकते हो, समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी है, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी उसका समाकलन, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपका हो जाएगा एच एन एक्स, और ये हो जाएगा एच एम एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx हो जाएगा, और बाहर इस साइड आपका t की पावर n s की पावर n बट्टा n का फैक्टोरियल m का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किए, और ये आपका हो जाएगा e की पावर माइनस का e की पावर 2xt माइनस का t का स्क्वायर प्लस का 2xs माइनस का t का स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हो आप, x के रिस्पेक्ट में उसका क्या कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो। यहाँ पर 2xs माइनस का s का स्क्वायर है ना, देखो यहाँ पर 2xs माइनस का s का स्क्वायर है, तो यहाँ पर t नहीं है, ये आपका s की पावर 2 है, ये आपका t नहीं है, आपकी कितनी है, s की पावर 2। इतना क्लियर है। अब आप एक काम करो, इस साइड आप इसको देखो एक बार, इस वाले टर्म को आप एक बार भूल सकते हो, ये वाले टर्म आप एज इट इज उतार सकते हो, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस वाले टर्म को आप एज इट इज उतार लो, समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी, समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, एच एन एक्स है, एच एम एक्स है, और साथ में क्या है, बट्टा n का फैक्टोरियल है, m का फैक्टोरियल है, x के रिस्पेक्ट में आपने समाकलन किया है, और t की पावर s, s की पावर n, t की पावर n, s की पावर n बराबर क्या बचा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी में। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, इसका बेस आधार कितना e, इसका आधार कितना e, इसका मतलब इनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, इनकी जो भी पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये मेरे हो जाएगी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाली, और यहाँ पर देखना थोड़ा सा, यहाँ पर 2xt है, यहाँ पर क्या 2xs है, तो जो भी इसकी पावर है वो सभी जुड़ेगी, इसका मतलब यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरा 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा t प्लस का s, और माइनस का t का स्क्वायर माइनस का s स्क्वायर, माइनस का t का स्क्वायर माइनस का s का स्क्वायर, इसका समाकलन x के रिस्पेक्ट में आप इसका क्या कर रहे हो, समाकलन। ठीक है, इट इज क्लियर, यहाँ तक एकदम समझ में आ गया आपको। चलो आगे क्या चल रहा है मेरा, ये मेरा चल रहा है समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका चल रहा है समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, एच एन एक्स है, एच एम एक्स है, बट्टा n का फैक्टोरियल है, m का फैक्टोरियल है, और dx t की पावर n, s की पावर n, इस साइड देखना माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से अगर मैं पूरा में से माइनस को कॉमन ले लूँ, तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, तो ये मेरी हो जाएगी x का स्क्वायर माइनस का 2x t प्लस का s, और ये दोनों माइनस कर दो तो प्लस का हो जाएगा, t का स्क्वायर प्लस का s का स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में समाकलन कर दो, x के रिस्पेक्ट में आप इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो। ठीक है, चलो आगे इसमें आगे बढ़ते, आगे क्या दिया वो मेरे को, इस वाले टर्म को आप एज इट इज रहने दो, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस को अगर मैं इसको होल स्क्वायर के रूप में बंद करूँ, तो आपको दिख रहा है कि किसका होल स्क्वायर है, ये आपका होल स्क्वायर है x माइनस का t प्लस का s का स्क्वायर और dx। अच्छा, इसके साथ में और कुछ आएगा क्या, एक बार आप इस होल स्क्वायर को खोल के देखो, x माइनस का t प्लस का s का होल स्क्वायर, तो पहली वाली का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आपका आ रहा है, फिर t का स्क्वायर प्लस का s का स्क्वायर, t का स्क्वायर आ रहा है, प्लस का s का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन प्लस का 2tx भी तो आएगा ना, और वो प्लस का 2tx इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2tx है ना, तो माइनस का 2tx हमारी है नहीं इसमें, इसका मतलब मेरे को इसके साथ में और क्या लिखना पड़ेगा, e की पावर 2tx, e की पावर 2tx, और ये आपका समाकलन x के रिस्पेक्ट में। अब आप इसको खोल के देखो, e की पावर 2tx से e की पावर 2tx कैंसिल हो जाएगी, और आपको ऊपर वाली टर्म निकल कर आ जाएगी, e की पावर 2tx को आप बाहर निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका जो समाकलन है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है,
तो आप इसको वहाँ ले लो e की पावर 2ts, और ये हो जाएगा मेरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस का x माइनस का t प्लस s का और इसका स्क्वायर और dx। अब आप इसको u मान लो, अब आप इसको u मान लो। अच्छा, किसको u मान ले? लेट माना x माइनस का t प्लस s को आपने माना u। इसका मतलब आपका जो dx होगा वो मेरा क्या हो जाएगा du, जो dx होगा वो मेरा क्या हो जाएगा du। अच्छा, आपकी जो लिमिट होगी उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी होगी, तो ये मेरा हो जाएगा e की पावर 2ts, e की पावर 2ts, और ये मेरा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस का, इस वाली को मैंने u माना है तो u का स्क्वायर हो जाएगा, और ये और इसका समाकलन हम जानते हैं रूट पाई होता है। इसका समाकलन क्या होता है? रूट पाई होता है। तो अगर इसका समाकलन रूट पाई हो रहा है तो ये मेरा हो जाएगा e की पावर 2ts और रूट पाई, e की पावर 2ts रूट पाई, ठीक है। और इस साइड आपका वो इंटीग्रल चल रहा है, कौन सा चल रहा है? इस साइड आपका क्या चल रहा है? इस साइड आपका चल रहा है माइनस, सॉरी, समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी, समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स बट्टा n का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल, और साथ में t की पावर n भी है, s की पावर m भी है, और dx, ठीक है ना। तो इस इंटीग्रल के बराबर ये आ गया। तो अब आप e की पावर जो 2tx है उसका विस्तार के रूप में आप इसको लिख सकते हो, और विस्तार के रूप में अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, विस्तार से रूप में अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिख सकता? इस साइड जो आपका चल रहा है वो लिख सकते हो आप, समेशन चल रहा है n बराबर 0 टू इन्फिनिटी है, समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, एच एन एक्स है, एच एम एक्स है, बट्टा n का फैक्टोरियल है, m का फैक्टोरियल है, t की पावर n है, s की पावर m है, और dx, और बराबर आपका ये e की पावर 2tx रूट पाई। बराबर आपका क्या चल रहा है? e की पावर 2ts और रूट पाई। रूट पाई को आप पहले लिख दो, और इसको आप लिख सकते हो समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2ts की पावर n बट्टा n का फैक्टोरियल। आप इसके विस्तार को, आप इसका जो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है होता है e की पावर 2tx को, उसको मैंने इस टर्म में लिख दिया, लिख सकते हो। चलो, आपका जो समेशन है वो आपका n पर चल रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर देखो t की पावर n, s की पावर n है। अब आप यहाँ पर अपना केस अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना केस अप्लाई कर दो। आपका पहला केस तक क्या था? अगर आपका m बराबर नहीं है n के, ये तो था, देन तब उस इंटीग्रल का रिजल्ट 0 आएगा। तो मान लो कि यहाँ पर t की पावर n, s की पावर n, तो आप दोनों तरफ क्या कर सकते हो? t की पावर n, s की पावर m का जो कोफिशिएंट है उसको आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, किसके? t की पावर n, s, t की पावर n, s की पावर n। तो इस साइड तो आपको हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स, और इसका जो कोफिशिएंट है वो यही तो है, n का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल। अच्छा, इस साइड जो आपका ये जो बचा है रूट पाई, समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2tx की पावर n बट्टा n का फैक्टोरियल। इस साइड आपका कोई t की पावर n, s की पावर n में कोई कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0। ये 0 हो जाएगा तो बट्टे वाला इधर जाकर ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब बट्टे वाली टर्म हट जाएगी। और हमें ये तो प्रूफ करना था, हमारी जो पहली जो कंडीशन थी उसमें हमें ये तो प्रूफ करना था कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स का जो भी समाकलन होगा वो 0 के बराबर होगा। कब 0 के बराबर होगा? जब आपका m और n क्या नहीं हो बराबर। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? केस सेकंड अप्लाई करो। इफ यदि m n के बराबर है, अगर n m के बराबर है तो यहाँ पर जो भी n है, जो भी m है ना, जो m है वो n के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है तो t s की पावर n हो जाएगी, क्योंकि m n हो जाएगा। तो दोनों का पावर n है, तो आप इन दोनों की पावर को आप एक साथ लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी, समेशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स
डी एक्स टी की पावर टी एस की पावर मेरा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, बट्टा आपका क्या चल रहा है एन का फैक्टोरियल एम का फैक्टोरियल, और इस साइड आपका क्या हो जाएगा रूट पाई समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये रूट पाई है, समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी, और इसके साथ में मेरा क्या आ रहा है इस 2 की पावर है ना, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर एन, एक बार तो जो पावर एन है वो 2 पर दे दो, एक बार दे सकते हो टी एस की पावर एन, वो बट्टे में आपका क्या एन का फैक्टोरियल। अब बस वही काम करना है, दोनों तरफ आप टी एस की पावर एन का जो कोएफिशिएंट है उसको कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर लिख सकते हो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन एस की पावर एन बोथ साइड। तो इस साइड आपका इंटीग्रल बच जाएगा, क्या बचेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स। अच्छा एन और एन तो दोनों बराबर हो गया ना, तो यहाँ पर एम है तो वो एन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एच एन एक्स का होल स्क्वायर, और ये मेरा डी एक्स हो जाएगा, बट्टा एन का फैक्टोरियल एम का फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल एम का फैक्टोरियल, और इस साइड आपका क्या हो जाएगा रूट पाई, क्योंकि जो टी एस की पावर जो एन यही इसका जो कोएफिशिएंट है वो यही तो रूट पाई 2 की पावर एन बट्टा एन का फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पर एम थोड़ी ना आएगा, एम तो आपका एन के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा एन का फैक्टोरियल, इस एक एन से फैक्टोरियल से एन का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बच जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, और ये जो बट्टे वाला एन का फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर एन का फैक्टोरियल रूट पाई। ये हमें प्रूफ करना चाहिए कब होगा, इफ यदि आपका एम और एन क्या हो दोनों बराबर हो। ये हमारी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है फॉर हेर्माइट पॉलिनोमियल। तो एक बार आप इसको देखना, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ यार एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।